नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्ण। आज अपन गीता पे चर्चा करेंगे। कुछ चीज़ें मैं बताऊँ आपको कि जितने मैंने जाने हैं आचार्य प्रशांत जी से, कि एक आम आदमी को पता नहीं होता कि गीता का काम क्या है, गीता में है क्या, गीता क्या करती है। एक आम आदमी को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ही पता होती है, एक निम्न स्तर की जानकारी होती है उसको कि ठीक है, महाभारत का युद्ध हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी अर्जुन को, उनको धर्म का मार्ग बताया था, उनको सत्य और असत्य के बारे में बताया था। तो ये सब चीज़ें एक आम आदमी जान लेता है, वो जान पाता है, उसको पता होती है चीज़। एक्स वाई जेड कोई भी हो, वो अनपढ़ पढ़ा लिखा सबको पता है चीज़। आज मैं आपको गीता की पूरी वास्तविकता बता देता हूँ। उस पे मैं आपको बताऊँगा कि गीता का असली काम है क्या, गीता काम क्या करती है गीता। अगर आपसे कोई पूछ भी ले तो आप जो मैं आपको बताऊँगा वो उत्तर दे दे पाएंगे तो बहुत बढ़िया उत्तर है वो, और यही है मतलब। तो मेरा अभी आचार्य जी के साथ, आचार्य प्रशांत जी की गीता सेशन से मैं जुड़ा हूँ पिछले 1 साल से। तो मैंने अध्याय 1 मेरा कंप्लीट कर दिया है, मतलब पूरा कर लिया मैंने अध्याय 1 के सारे जितने भी वीडियो वो देखे थे मैंने, तो समझी मैंने चीज़ों को, पता चला चीज़ों का। तो गीता गीता का काम होता है, गीता हमें चुनौती देती है। गीता हमें चुनौती देती है। गीता का काम है चुनौती देना। भीतर से तो वो वृत्ति को चुनौती देगी। गीता भीतर से हमें हमारी वृत्ति को चुनौती देती है, बाहर से वो संस्कृति को चुनौती देती है। गीता के मुख्यतः 2 ही काम होते हैं, भीतर से वृत्ति को चुनौती देने का काम और बाहर से संस्कृति को चुनौती देने का काम। ये गीता के मुख्य 2 काम होते हैं। तो वृत्ति बनाम विचार, संस्कृति बनाम अध्यात्म, ये 2 चीज़ होती है। तो वृत्ति अंदर की चीज़, अंदर के विचार, दोनों चीज़ों को गीता ने चुनौती दी। और एक बाहर की जो चीज़ है, बाहर की संस्कृति को चुनौती, संस्कृति बनाम अध्यात्म, अध्यात्म और संस्कृति बाहर की चीज़ होगी। तो ऐसे मिलके ये गीता चुनौती देती है इन दोनों चीज़ों को। तो गीता हमें शुरू से बता देती है कि कौन सी समस्या है जिनको वो संबोधित करेगी। पहली समस्या होगी वृत्ति को, दूसरी समस्या होगी संस्कृति को। यहाँ तक शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। गीता है भीतर से हमारी वृत्ति को चुनौती देने के लिए और बाहर से हमारी संस्कृति को चुनौती देने के लिए। गीता है भीतर से वृत्ति को चुनौती देने के लिए, बाहर से संस्कृति को चुनौती देने के लिए। भीतर से हमारी वृत्ति को चुनौती देने के लिए और बाहर से संस्कृति को चुनौती देने के लिए। ये 2 चीज़ होती है। और भीतर की जो वृत्ति है वही हमारी संस्कृति बन जाती है। अब देखो संस्कृति कैसे बनती है, यहाँ पे पता चलेगा। जो भीतर की जो वृत्ति है ना, वही बाहर की संस्कृति बन जाती है। ठीक है। जब कोई पूछे कि गीता क्यों लिखी गई, क्यों बोली गई, तो आप क्या जवाब देंगे आप? तो आपको जवाब देना है, गीता भीतर से चुनौती देती है वृत्ति को, बाहर से चुनौती देती है संस्कृति को। ठीक है। अभी थोड़ा मैं अध्याय 1 श्लोक पे पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। अध्याय 1 पे मैं बता देता हूँ आपको कि अध्याय 1 में थोड़ा सा मैंने लिखा था, यदि कोई विरोधी बल ना हो, कुछ न हो,
जो विरोध करता हो और आप खींचे तो खींचना अर्थहीन हो जाएगा, हास्यास्पद हो जाएगा। अगर कोई विरोधी बल ना हो, अगर कोई आप किसी चीज़ का बल लगा रहे हो और वहाँ पे बल विरोधी बल नहीं है, तो आपका खींचना अर्थहीन हो जाएगा। मतलब जैसे धरती पे ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, तभी हम चल पाते हैं, अभी खड़े हो पाते हैं हम। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल धरती पे अगर ना हो तो वो सारी चीज़ अर्थहीन हो जाएगी। कृष्ण नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि अहम आत्मा की ओर बढ़ने का पुरजोर विरोध करता है। यद्यपि अहम की गहरी अंतिम किंतु प्रच्छन्न इच्छा भी यही होती है कि वो आत्मस्थ हो जाए। यही जो दोहरी चाल होती है अहम की, इससे संसार को सारी गतियां देखने को मिलती है। संसार में जितनी भी गति होती है ना, वो अहम से ही हो रही स्टार्ट सारी सारी। तो संसार एक शाश्वत गतिशीलता है और गति तभी हो सकती है जब एक बल को रोकने वाला दूसरा बल मौजूद हो। इन दो बलों के आपसी सहयोग और संघर्ष से गति उत्पन्न होती है। समझिए, उदाहरण देकर बताता हूँ। आप एक रॉकेट को आकाश की ओर भेजना चाहते हो, एक रॉकेट है उसको आप आकाश की ओर भेजना चाहते हो। उसके लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए रॉकेट में वजन होना आवश्यक है। अगर रॉकेट के अंदर वजन नहीं होगा तो वो ऊपर नहीं जा पाएगी। तो उसके लिए आवश्यक है कि वजन होना आवश्यक है। आप कहेंगे कि ये कैसे आवश्यक है? जी हाँ, और वजन का अर्थ ही ये होता है कि रॉकेट को ऊपर उठाने वाला बल जिस दिशा में काम करेगा, वजन के कारण गुरुत्वाकर्षण उसकी विरोधी दिशा में काम करेगा। आगे बात समझे? रॉकेट को ऊपर उठाने वाला जो वजन है, जिस दिशा में काम करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींचना नीचे खींचेगा। यदि शून्य भार का रॉकेट हो तो आप कैसे उठा लोगे? उसको उठा नहीं पाओगे। शून्य भार अगर होगा रॉकेट के अंदर तो वो ऊपर जा ही नहीं पाएगा, और ना उस शून्य भार का गुरुत्वाकर्षण विरोध भी नहीं कर पाएगा। तो वो चीज़ें जाएगी नहीं, ना तो रॉकेट ऊपर जाएगा, ना गुरुत्वाकर्षण बल होगा, तो वो नीचे खींच नहीं पाएगा। तो इसीलिए रॉकेट के अंदर वजन होना जरूरी है। इसीलिए वो जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा, नीचे खींचेगा, तभी ऊपर जाएगा वो। जिस चीज़ का भार ना हो उसके साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। भार होगा तो विरोध होगा। सारा संसार इसी तरह दो परस्पर विरोधी ताकतों के आपसी नृत्य से परिणित होता है। इसको आप डायलेटिक्स भी बोल सकते हैं। आप चल रहे हैं, आप चल रहे हो जमीन पर, आप चल रहे हो जमीन पर, आप चल ही नहीं सकते यदि जमीन पर घर्षण ना हो। अगर जमीन पे चल रहे हो और तो आप चल नहीं पाओगे। अगर धरती पे घर्षण तो पता होगा ना आपको, घर्षण नहीं होगा तो आप चल नहीं पाओगे। इसके लिए ये आवश्यक है कि आपको पीछे धकेलने वाली एक ताकत मौजूद हो, और यदि पीछे धकेलने वाली ताकत शून्य हो जाए तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। आप वहीं गिर जाओगे, वहीं ऑन द स्पॉट आप गिर जाओगे, आप चल नहीं पाओगे। अगर पीछे खींचने वाली अगर ताकत नहीं है तो आप गिर जाओगे, आप वहीं गिर जाओगे। ओके, ये जो दो ताकतें हैं ये मूलतः आत्मा और अहंकार की प्रतिनिधि है, क्योंकि मूल विरोध वहीं पर है और उसी मूल विरोध से संसार उत्पन्न हुआ है। अहंकार मूल रूप से आत्मा का विरोध न करता हो, अहंकार मूल रूप से आत्मा का विरोध न करता हो तो संसार ही नहीं आएगा। संसार का फिर कोई महत्व नहीं, संसार होगा ही फिर। और संसार का अर्थ ही होता है गति, तो फिर कोई गति भी नहीं आएगी यदि अहम आत्मा का विरोध न करता हो। आत्मा का विरोध अहम जरूर करेगा। अगर अहम आत्मा का विरोध नहीं करेगा तो संसार ही नहीं होगा, और
जब संसार में कोई गति नहीं होगी तो संसार होगा ही नहीं, ना चल पाएगा संसार। तो ये दोनों चीज़ें परस्पर संयोग से एक साथ चलती है, आत्मा और अहंकार। और यदि अहम आत्मा का ऐसा विरोध कर पाए कि जीत ही ले आत्मा को, मान लो अहम जीत गया आत्मा को, अहम आत्मा का ऐसा विरोध कर पाए, अहम ने इतना विरोध कर लिया आत्मा का कि आत्मा को जीत लिया उसने, मतलब आच्छन्न ही कर ले आत्मा का, निगल ही जाए आत्मा को, तो भी फिर संसार अस्तित्व में नहीं बचेगा। ये बात बहुत गहरी बात है, मैं दोबारा बता देता हूँ। यदि अहम आत्मा का ऐसा विरोध कर पाए कि जीत ले आत्मा को, आच्छन्न कर ले, निगल ही ले आत्मा को, तो आत्मा को, तो फिर भी संसार अस्तित्व में नहीं बचेगा। इन दोनों का बचे रहना जरूरी है संसार की हस्ती के लिए। इसी को आप कई बार अच्छाई और बुराई के परस्पर संघर्ष के रूप में देखते हो। अच्छाई बुराई का परस्पर संघर्ष चलता रहता है, वो आपको पता ही है। सत्य यदि पूरी तरह जीत गया तो दुनिया मिट जाएगी। अगर सत्य पूरी तरह जीत गया ना, पूरी धरती पे धर्म ही धर्म हो गया, तो दुनिया खत्म हो जाएगी। असत्य भी यदि पूरी तरह जीत गया तो भी दुनिया मिट जाएगी। असत्य अगर पूरी धरती में अगर हो गया तो दुनिया मिट जाएगी, सत्य भी हो गया पूरी धरती पे तो दुनिया मिट जाएगी। ये संसार चल ही रहा है एक तरह की रस्साकसी में। गीता कहाँ से आती यदि सामने दुर्योधन की सेना न खड़ी होती। अगर सामने कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन की सेना नहीं खड़ी होती तो गीता आती कहाँ से। दुर्योधन सदा रहेंगे, दो पक्ष सदा रहेंगे, ये बात बिठा लो दिमाग में, अपनी बुद्धि में, चेतना में ये बात दिमाग में बिठा लो। ये बात, दुर्योधन सदा रहेंगे, दो पक्ष सदा रहेंगे, जिसमें एक पक्ष सदा दुर्योधन का होगा, आत्मा होगी, अहंकार होगा, एक पक्ष सदा अहंकार का होगा। ऐसे ही संसार को चलना है। पर आप संसार की बात छोड़िए, आप अपनी बात करिए, खुद की बात करिए, संसार में मत जाओ। संसार तो माया है, और ये जो मैंने चीज़ें बताई है माया का मतलब एक बैकएंड बोल दो। आत्मा, वृत्ति, अहंकार, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, ठीक है। तो ऐसे संसार को चलना है। पर आप संसार की बात छोड़िए, आप अपनी बात करिए। आपको तो आपके संसार और आपके जीवन से प्रयोजन है ना, क्योंकि हर एक इंसान होता है, उसकी अलग दुनिया होती है। घर में 5 मेंबर है, कोई माता पिता भाई बहन, तो पांचों की दुनिया अलग होगी। भाई की दुनिया अलग होगी, बहन की दुनिया अलग है, माता की अलग है, सबके विचार अलग है, सबका ज्ञान अलग है, सारे अलग अलग है। तो आपको तो आप आपके संसार और आपके जीवन से प्रयोजन है ना। तो इस द्वंद्व में आपको चुनना है कि आप इधर खड़े हो या उधर। आपको चुनाव करना है, आपको निर्णय लेना है कि आप किधर खड़े हो। कृष्ण माने आकर्षण, कृष्ण श्री कृष्ण आकर्षण नाम इनका, श्री कृष्ण आकर्षण। तो कृष्ण तो खींच रहे हैं, बुला रहे हैं, आपको खींचना है या नहीं। कृष्ण तो आपको बुलाने के लिए खड़े हैं, पुकार रहे हैं आपको कि आओ मेरी तरफ आओ। तो आपको चुनाव करना है कि आपको कृष्ण की ओर तरफ जाना है कि नहीं जाना, खींचना है। कृष्ण खड़े हैं, अर्जुन खींच आए, जिन्हें नहीं खींचना है वो विरोध में खड़े हो गए। अर्जुन श्री कृष्ण जी के पास चले आ गए थे, दुर्योधन की सेना इधर खड़ी है। तो कृष्ण तो खड़े हैं, कृष्ण बुला रहे हैं, अर्जुन खींच आए, जिन्हें नहीं खींचना है वो विरोध में खड़े हैं। अच्युत, अच्युत एक शब्द है, इसका मैं अर्थ बता देता हूं आपको। जो सभी प्रकार के विभाजनों के पार है, जो द्वैत का झूला नहीं झूल रहा। अच्युत कृष्ण जी को बोला गया है, इनका अच्युत कृष्ण जी को बोला गया है, इनका नाम इसको बोल सकते हैं। तो सभी प्रकार के विभाजनों से पार है, ये शब्द परमात्मा के लिए बोला गया है।
तो ये सब चीज़ें हैं। सबकी अपनी विविधताएं होती है। व्यवहारिक जीवन की उन लाखों के साथ तो मौजूद रहना ही है, और नहीं पता चलेगा कि उन लाखों में किस प्रकार का दूषण घुसा हुआ है, कैसे वो लाखों लोग आपको प्रभावित कर रहे हैं, किस किस तरीके से आप संक्रमित होते जा रहे हैं। लेकिन इतना तो कर सकते हैं, हजारों लाखों कितने भी घेरे हो, जीवन की कैसी भी परिस्थितियां हो, उसमें एक चीज को भ्रष्ट ना होने दें। क्या? कृष्ण की निकटता। कृष्ण के निकट रहिए आप, दुनिया में रहिए, माया में फंसे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण की निकटता से दूर मत होइए आप। कृष्ण की निकटता कि वो तो रहेगी ही रहेगी, बाकी का तो हम कुछ नहीं कर सकते। जीव पैदा हुए हैं, तमाम तरह के संयोग होते हैं जीवन के, उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों को लेके हम बहुत पाबंद रहेंगे। वास्तव में मर्यादा का यही वास्तविक अर्थ है। मर्यादा का असली अर्थ यही है कि मैं कृष्ण के निकट रहूँगा, मैं कृष्ण जी के नज़दीक रहूँगा। परिस्थिति कैसी भी हो, कुछ काम अवश्य करने हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, कुछ काम बिल्कुल नहीं करने हैं। परिस्थिति कैसी भी हो सकती है, आप एक आम आदमी की, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे इंसान की, कैसी भी परिस्थिति हो सकती है, कुछ काम अवश्य करने ही है तो करने ही है। सीधी बात यही है, कैसी परिस्थिति हो, कुछ काम अवश्य करने ही करने हैं। कुछ काम बिल्कुल नहीं करने हैं, कुछ काम तो बिल्कुल करने ही नहीं है, कैसी भी परिस्थिति हो। इसी को मर्यादा कहते हैं। तो मर्यादा नाम आया यहाँ पे गीता में। तो मर्यादा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम, उनको तब उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, क्योंकि वो मर्यादा में रहे थे। हर चीज़ उन्होंने, अगर कोई विचार भी उन्होंने कुछ सोचा था ना, कोई भी चीज़, तो उनकी हर चीज़ में मर्यादा थी। कुछ भी हो जाए, कृष्ण की बात नहीं टालनी है। कितना भी मुझे लग रहा हो कि मैं ही सही हूं, कृष्ण ने कह दिया तो कह दिया। ये बात है। आज के लिए इतना ही, और वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, पर मैंने आपको बता दिया कि गीता क्यों है, किस लिए है, और गीता क्या काम करती है। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो में कोई त्रुटि हो गई हो तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट आप वीडियो देखिए, शेयर करिए। और मैं आचार्य प्रशांत जी की गीता का अध्ययन कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, तो जीवन में काफ़ी सुधार है और चीज़ें क्लियर होती रहती है। तो आप भी आचार्य प्रशांत जी का गीता सेशन शुरू करिए और गीता पढ़िए। कैसी परिस्थिति हो, भाग दौड़ भरी जिंदगी है, पैसा, मोह, माया, बाल बच्चे, हर चीज़ चलती रहती है एक आम इंसान के जीवन में। तो आप कृष्ण के नज़दीक आइए, गीता का अध्ययन करिए और थोड़ा बहुत ज्ञान के नज़दीक आइए। इससे आपका जीवन धन्य होगा और आप हंसी खुशी अपने माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, परिवार के साथ खुशी खुशी रह पाओगे। आपको पता चलेगी चीज़ें कि ज्ञान है क्या। तो संसार में जितने भी सुसाइड होते हैं, कोई पूरी दुनिया में मान लो कोई सुसाइड कर लेता है, कोई मर जाता है, आत्मदाह करता है कोई, उसके पीछे अज्ञान होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, इसी के साथ नमस्कार, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।